हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 95 नंबर वीडियो है। और इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने अपने HTML को कंप्लीट कर रखा है, हम लोगों ने अपने CSS को कंप्लीट कर रखा है, हम लोगों ने अपने बूट स्टैक को कंप्लीट कर रखा है और करंट में हम लोग का जावास्क्रिप्ट चल रहा है। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अपने यूनरी ऑपरेटर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे आपके नाम से समझ में आ रहा होगा, इसकी हेल्प से हम लोग असाइन करते हैं। जैसे होता है ना, हम लोग किसी पर्सन को कोई काम असाइन कर देते हैं कि आप मेरे लिए कोई स्क्रिप्ट लिख दो या फिर आप मेरे लिए एक फ़ोटो खींच दो। तो उस पर्सन को हम लोग एक काम असाइन कर रहे हैं कि आप फ़ोटो खींचो, आप स्क्रिप्ट लिखो। उसी तरह हम लोग अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से भी असाइन करते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, यानी कि इस इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। इन जावा स्क्रिप्ट इज़ फंडामेंटल फॉर असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, यानी कि हम लोग अपने इस इक्वल टू, जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक वेरिएबल क्रिएट है। ये हम लोग का पूरा एक वेरिएबल है, लेट एज इक्वल्स टू 31। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग का जो ये वेरिएबल है एज, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से अपने 31 को असाइन कर रहे हैं अपने एज के अंदर। ठीक। एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अपने एज वाले वेरिएबल के अंदर एज इक्वल्स टू 31 लिख दिए। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने राइट वाले वैल्यू को असाइन कर रहे हैं अपने लेफ़्ट वाले के अंदर इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से, जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये होता है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज दैट हम लोग को अपने इस 31 वाले वैल्यू को एक से इंक्रीज़ करना है, यानी कि इसको हम लोग को 32 करना है। तो इसको भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एज लिखा, तो एज हम लोग की इस वाले एज को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को लिखा, उसके बाद हम लोगों ने एज प्लस 1 लिखा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग की एज की वैल्यू 31 है, 31 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा 32। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने एज वाले वेरिएबल के अंदर अब हम लोगों ने 32 को असाइन कर दिया। हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं एज इक्वल्स टू 32, बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा लॉजिकल समझना चाहिए चीज़ों को। ठीक। इसी तरह अगर हम लोग को अपने 31 को 30 करना है, एक सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने एज को हम लोग पॉइंट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने अपनी एज को पॉइंट किया, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे 31 माइनस 1 विच इज़ 30। अब अपने इस 30 को हम लोगों ने असाइन कर दिया अपनी एज के अंदर। ठीक। तो इस तरह हम लोग का कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग कोड के अंदर करके देखते हैं, तब हम लोग इसका थोड़ा सा शॉर्ट हैंड भी देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज नाम का, जिसके अंदर मैं 31 को स्टोर करता हूँ। ठीक। अब मैं अपने एज को कॉल करता हूँ तो हम लोग का 31 यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं अपने इस 31 को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग के पास दो वे है। हम लोग यहाँ पे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज़ करते हैं अपने दोनों वे के अंदर। लेट सपोज दैट मुझे 31 को 32 करना है, तो मैं डायरेक्टली एज इक्वल्स टू 32 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, हम लोग के राइट वाले वैल्यू को लेफ़्ट वाले वैल्यू के अंदर, लेफ़्ट वाले वेरिएबल के अंदर या फिर वैल्यू है जो भी है उसके अंदर ये असाइन कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर दबाऊँ तो यहाँ पे हम लोग का 32 असाइन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे एज को कॉल करूँ तो ये देखो हम लोग को रिटर्न 32 होगा। पहले हम लोग को 31 होता था, बट हम लोगों ने बाद में अपने एज के अंदर 32 असाइन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एज के अंदर 10 असाइन कर दिया, तो अब अगर मैं एज को कॉल करूँ तो हम लोग को 10 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से 10 वाले वैल्यू को अपने एज के अंदर असाइन कर दी, जिसके अंदर पहले हम लोग का 32 था, उससे पहले हम लोग का 31 था। ठीक। अब इसी तरह हम लोग अपने एज वाले को कॉल करके एज की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एज प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग की जो एज है उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि हम लोग की एज की वैल्यू करेंट में 10 है, तो हम लोग अपने 10 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 11 हो जाएगा, 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना हो तो हम लोग एज इक्वल्स टू एज माइनस 1 लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग की एज की वैल्यू करंट में 11 है, 11 में से -1 हुआ 10 आ गया, तो 10 को हम लोगों ने असाइन कर दिया अपने एज के अंदर। ठीक, तो इस तरह कुछ हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट हैंड कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड से क्या मतलब है, शॉर्ट हैंड से ये मतलब है कि अगर हम लोग को अपने लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक एज क्रिएट किया हुआ है, ठीक, जिसके अंदर मैंने 30 को स्टोर किया है। अब लेट्स सपोज दैट हम लोग के पास एक ऐसा कंडीशन आता है जिसके अंदर हम लोग को अपने इस 30 को 31 करना है, यानी कि हम लोग को इसको 1 से इंक्रीज़ करना है। ये चीज़ हम लोग के पास बहुत बार आएगा, जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तब हम लोग को 1 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना होता है अपनी चीज़ों को। इसलिए तो अगर हम लोग को यहाँ पे अपनी किसी भी वैल्यू को 1 से अगर इंक्रीज़ करना हो तो उसके लिए हम लोग के पास शॉर्ट हैंड होता है, जिसके अंदर लेट्स सपोज दैट हम लोग अपने एज के अंदर एज वाले वैल्यू को ही लेकर के मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एज हम लोग का 30 है, ठीक। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का अगला वैल्यू हो वो हम लोग के इस 30 के ऊपर हो या फिर 30 के नीचे हो। एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इक्वल्स टू 35, अब हम लोग को अपनी इस 30 को 35 में चेंज करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एज प्लस इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग की जो एज की वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर दो 5 को और उसके बाद उसको असाइन कर दो। यहाँ पे दो ऑपरेटर आ गए। सबसे पहले हम लोग का एक एडिशन ऑपरेटर आया, उसके बाद हम लोग का इक्वल टू ऑपरेटर आया। एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी हम लोग अपने राइट के अंदर वैल्यू को रखेंगे उसको एज के अंदर ऐड कर देगा, और उसके बाद जो इक्वल टू है, इक्वल टू का क्या काम होता है, असाइन करना। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया एज प्लस इक्वल्स टू 5, तो ये हम लोग का एक तरह से इस तरह लिखेगा एज इक्वल्स टू एज प्लस 5। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट हैंड कर दिया कुछ इस तरह लिख करके एज प्लस इक्वल्स टू 5। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है एज इक्वल्स टू एज प्लस 1। ठीक, अगर हम लोग को इसी को शॉर्ट हैंड करना है तो हम लोग लिख सकते हैं एज प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है एज इक्वल्स टू एज माइनस 1, यानी कि एज के अंदर से हम लोग 1 को माइनस कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट हैंड कर सकते हैं एज माइनस इक्वल्स टू 1, यानी कि एज के अंदर से 1 को सब्सट्रैक्ट करो और उसको असाइन कर दो। इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। ये सारी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सारे कोड को मैं क्लियर करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं एक लेट एज इक्वल्स टू 10 क्रिएट करता हूँ। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि एज के अंदर मैं 5 को ऐड कर दूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ एज इक्वल्स टू एज प्लस 5। अब अगर मैं एज को कॉल करूँ तो हम लोग का यहाँ पे 15 आउटपुट आ गया। ठीक, बट इसको करने के लिए हम लोग के पास एक सेकेंड वे भी होता है, बट सेकेंड वे के अंदर आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने एज को 10 करते हैं। ठीक, अब हम लोग का एज 10 है। अब अगर मुझे अपनी एज के अंदर 5 को और ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एज प्लस इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे देखो 15 आ जाएगा एकदम। ये हम लोग का सेम इस तरह काम करेगा। ये जो हम लोगों ने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट इसी तरह हम लोग का काम यहाँ पे ये करेगा। ठीक, लेट्स सपोज दैट मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हम लोग की एज की वैल्यू है उसमें से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, 5 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस इक्वल्स टू 5। अब हम लोग की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। कैसे, ये क्या करेगा, ये हम लोग की एज के अंदर से 5 को माइनस कर देगा, यानी कि 15 में से 5 को माइनस करेगा तो 10 वैल्यू आएगी। और 10 को, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल का यूज़ किया हुआ है, 10 वाले वैल्यू को हम लोग के एज के अंदर असाइन कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे एज को कॉल करूँगा तो हम लोग का यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, तो ये होता है हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ईजी है, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले ऑपरेटर को भी देखते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते। तो यहाँ पे हम लोग का अगला ऑपरेटर आ गया। अगला ऑपरेटर हम लोग का क्या होता है, ये होता है हम लोग का यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम लोग लूप के अंदर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूनरी ऑपरेटर को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अ यूनरी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। ऑपरेंड वगैरह को तो आप जानते होगे अगर आप मैथ पढ़े होगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं केवल और केवल अपने एक ऑपरेंड की हेल्प से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एज क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर मैंने 31 को स्टोर किया हुआ है। ठीक, उसके बाद मैंने अपनी एज के अंदर 1 को ऐड कर दिया, तो ये वाली वैल्यू हम लोग की, ये वाली आउटपुट कितनी आएगी, ये हम लोग की 32 आएगी। 1 को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग का एक एज है, उसके बाद हम लोग के पास एक 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑपरेंड हैं,
दो ठो ऑपरेंड हैं, एक तो हम लोग के पास एज है, एक तो हम लोग के पास वन है। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक में देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पे हम लोग के पास कितने ऑपरेंड्स होंगे? यहाँ पे हम लोग के पास तीन ऑपरेंड्स हैं, एक x है, एक y है, एक z है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, तो अब यहाँ पे हम लोग के पास कितने ऑपरेंड्स हैं? यहाँ पे हम लोग के पास दो ऑपरेंड हैं, एक हम लोग का x है, एक हम लोग का y है। इसी तरह यहाँ पे करंट में हम लोग के पास दो ऑपरेंड्स हैं, तो जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो हम लोग अपने दो ऑपरेंड्स की हेल्प से कर रहे हैं। यहाँ पे अपने एज को और वन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने मैथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं। बट इस ऑपरेशन के अंदर हम लोग के पास मेनली दो ऑपरेंड्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ अपने शॉर्ट हैंड वाले कोड के अंदर, जिसको अभी हम लोगों ने देखा है, इसके अंदर भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग अपने वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग को रिटर्न कितना करेगा? ये हम लोग को रिटर्न 32 करेगा अगर हम लोग इसकी हेल्प से चलें तो यहाँ पे भी हम लोग अपने एज के अंदर वन को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास एक एज ऑपरेंड है, एक वन ऑपरेंड है। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास दो ऑपरेंड आ गया। बट जो हम लोग का यूनरी ऑपरेटर होता है उसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अ यूनरी ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। यानी कि अब हम लोग मैथमेटिक ऑपरेशन करेंगे बट केवल एक ही ऑपरेंड की हेल्प से। तो यहाँ पे ये आ गया हम लोग का यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एज प्लस प्लस। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर कितने ऑपरेंड्स हैं? इसके अंदर तो हम लोग को केवल एक ही ऑपरेंड दिख रहा है, वो ऑपरेंड हम लोग का एज है। केवल एक ऑपरेंड है यहाँ पे हम लोग का। और यहाँ पे पता है यहाँ पे ऑपरेशन भी हो गया। ऑपरेशन क्या हुआ? इसकी भी आउटपुट हम लोग की 32 आएगी। यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ नंबर, ठीक। एक नंबर नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैंने 10 को स्टोर कर लिया, ठीक। अब अगर हम लोग को अपने इस 10 को 1 से इंक्रीज़ करना है, यानी कि अपने इस 10 को हम लोग को 11 बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग अपने यूनरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर प्लस प्लस। तो ये जो प्लस प्लस आपको दिख रहा है ना, ये हम लोग का यूनरी ऑपरेटर होता है। ये क्या करेगा? ये हम लोग का जो भी नंबर का वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज़ कर देगा, यानी कि 10 प्लस प्लस कर देगा, तो ये हम लोग का 11 बन जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग का 11 हो रहा है, इसके लिए हम लोग के पास केवल एक ही ऑपरेंड है, नंबर, ठीक। तो इस तरह हम लोग का ये यूनरी ऑपरेटर वर्क करता है। तो हम लोग प्लस प्लस को थोड़ा सा कोड के अंदर समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे लेट एज क्रिएट करता हूँ 10, ठीक। अब अगर मैं एज को कॉल करूँ तो हम लोग को 10 दिखेगा। बट अगर हम लोग को अपने एज को 1 से इंक्रीज़ करना है तो मैं यहाँ पे एज प्लस प्लस लिख सकता हूँ। तो ये क्या करेगा? जो भी हम लोग की एज की वैल्यू होगी इसको 1 से ऐड कर देगा। अभी हम लोग का एज 10 दिख रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे एज को कॉल करूँ तो ये देखो हम लोग को 11 आ गया। तो देखिए इस तरह हम लोग का यूनरी ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड पे ही ऑपरेशन कर देगा। अगर हम लोग को एज को एक सब्सट्रैक्ट करना होता तो हम लोग यहाँ पे एज माइनस माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया हम लोग के पास, तो चलिए उसको भी सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले एज की वैल्यू 10 है, ठीक। यहाँ पे मैंने अपने यूनरी ऑपरेटर को कॉल किया जिसके अंदर एज प्लस प्लस मैंने लिखा। तो जैसे ही मैंने एज प्लस प्लस लिखा तो हम लोग को सबसे पहले 10 ही रिटर्न हो गया जो इसकी वैल्यू है। बट दोबारा जब मैंने अपनी एज को कॉल किया तब ये 11 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको करेंट में मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग का एज 31 लिखा हुआ है। करंट में हम लोग इस कोड को नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्टली अपने एज प्लस प्लस को देखेंगे। तो एज प्लस प्लस बेसिकली क्या करेगा? ये हम लोग के 31 को 1 से इंक्रीज़ करेगा। बट करंट में क्या करेगा? ये करंट में हम लोग की एज की वैल्यू को 1 से तो इंक्रीज़ करेगा, बट करंट में अगर हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे तो हम लोग को 31 ही प्रिंट होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सबसे पहले एज को प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो प्लस प्लस करेगा। यानी कि जब हम लोग दूसरी बार एज को कॉल करेंगे तब हम लोग को वो प्लस प्लस दिखेगा। बट अगर हम लोग प्लस प्लस एज लिख दिए तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा? यहाँ पे सबसे पहले ये 31 को इंक्रीज़ करेगा 32 से, उसके बाद वो हम लोग को प्रिंट कराएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे एज प्लस प्लस लिख दिया तो ये क्या करेगा? सबसे पहले ये हम लोग की एज की वैल्यू को प्रिंट कराएगा जो कि है हम लोग का 31, ठीक। 31 को सबसे पहले प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो हम लोग की एज को प्लस प्लस करेगा, तो यहाँ पे तब हम लोग की 32 होगी। अगर मैं इसको एग्जांपल के अंदर दिखाऊंगा आपको, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे एज क्रिएट करता हूँ, लेट एज इक्वल्स टू 10, ठीक।
और मैं यहाँ पे अपने यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, यानी कि एज प्लस प्लस इंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया तो ये हम लोग को 10 ही प्रिंट होकर के आ गया। बट जब मैं दोबारा यहाँ पे एज को प्रिंट करूँगा तो ये देखो हम लोग का 11 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एज क्रिएट करता हूँ, एज 1, जिसके अंदर भी मैं 10 को स्टोर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी यूनरी ऑपरेटर को कॉल करूँगा बट आगे, यानी कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस एज 1 लिखूँगा। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस देखने में मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोगों ने एक एज क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने 10 को स्टोर किया, उसके बाद हम लोगों ने अपनी एज प्लस प्लस लिखी, तो ये क्या किया, ये सबसे पहले हम लोग की एज की वैल्यू को प्रिंट कराया, जो भी हम लोग की एज की वैल्यू है। यहाँ पे ये प्लस प्लस को नहीं दिखा, सबसे पहले ये प्रिंट कराया, उसके बाद इसने प्लस प्लस कर दिया। तब यहाँ पे जो हम लोग की एज की वैल्यू है वो हम लोग की 11 हो जाएगी। बट दूसरे केस में जब हम लोगों ने अपने प्लस प्लस को पहले लिख दिया एज के अंदर, तब वो क्या करता है, तब वो सबसे पहले हम लोग की एज की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, उसके बाद एज की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। यानी कि प्लस प्लस एज 1 हम लोगों ने जब लिखा तो हम लोग का जो ये एज 1 की वैल्यू 10 है वो हम लोग की डायरेक्ट यहाँ पे 11 प्रिंट होगी। ठीक, तो इसको आप करो तब आपको और बेटर समझ में आएगा कि ये हम लोग के प्लस प्लस पहले लिखने से क्या हो रहा है, प्लस प्लस बाद में लिखने से क्या हो रहा है। और अगर तब भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब आप लोग का टास्क ये है कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस का यूज़ किया हुआ है, आप यहाँ पे माइनस माइनस का यूज़ करना। माइनस माइनस क्या करेगा, वो एक वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेगा। जैसे प्लस प्लस एक वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, वैसे ही माइनस माइनस एक वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता है। तो आप जा कर के तुरंत इसकी प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।